ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते गौरचंद्राय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। Hare Krishna. Thank you very much for inviting me. Grace Jagannath Prabhu, it's my old friend. I also said Shyam Sundar Prabhu. For a moment the name slipped me, but I still remember your good questions that you asked during the Bharuch session and also your continuingly melodious kirtan. Thank you. परिचित चेहरे जब मिलते हैं तो अच्छा लगता है किसी भी सभा में, लेकिन किसी भी मंदिर में श्रीला प्रभुपाद का प्रवेश करते हैं तो सुपरिचित ही लगता है, कुछ नया नहीं है। वहाँ आते ही प्रणाम करना, आते ही प्रभुपाद का प्रणाम करना स्वाभाविक है। प्रभुपाद ने इतना सुंदर सुव्यवस्थित रूपरेखा प्रदान करी है हमें, तो इट बिकम्स रियली कन्वीनियंट। आज हम ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के प्रथम अध्याय के 41वां श्लोक, अध्याय का शीर्षक है मनु की पुत्रियों की वंशावली। बाहर की दुनिया में लोग एक तरीके का जुआ खेलते हैं, हाउजी, जिसमें नंबर बोलते हैं और फिर मार्क करना पड़ता है। एक्चुअली मुझे सबसे पहले हाउजी का अनुभव हुआ था इस्कॉन में ही। स्पिरिचुअल हाउजी खेल रहे थे एक जगह, उसमें जब तभी मैं भक्ति में जुड़ा था 2000। तो ये देखा तो मुझे अजीब लगा। 4141 हाउजी में ऐसे बोलते हैं, 4141। अंतर यही है कि हाउजी में पूरा जुआ है, भागवतों में पूरा दुआ है। सो इट इज़ अ गुड थिंग फॉर अस। विल रीड द श्लोका, बहुत ही छोटा तात्पर्य है। कोशिश करेंगे उसी छंद में आप भी दोहराएं। चित्रकेतुस्सुरोचिश्च विरजा मित्र एव च उल्बणो वसुभृध्यानो द्युमान् शक्त्यादयो परे चित्रकेतुः सुरोचिश्च
विरजा मित्र एव च उल्बणो वसुवृद्ध्यानो द्युमान् शक्त्यादयो परे चित्रकेतुः सुरोचिश्च विरजा मित्र एव च उल्बणो वसुभृद्यानो द्युमान् शक्त्यादयो परे। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा श्रीमती अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगतगुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के पूर्व प्रतिष्ठित परमोन्नत शिक्षा गुरु हैं और संस्थापक आचार्य हैं, श्रील प्रभुपाद की कृपया शब्दार्थ दोहराएं। चित्रकेतु चित्रकेतु सुरोचि सुरोचि च तथा सुरोचि विरजा विरजा मित्रः मित्र एव भी च तथा उल्बणः उल्बण वसुभृद्यानः वसुभृद्यान द्युमान् द्युमानन् शक्ति आदयः शक्ति आदि पुत्र अपरे उसकी अन्य पत्नी से। अनुवाद कृपया मेरे बात दोहराएं। इन सातों ऋषियों के नाम इस प्रकार हैं: चित्रकेतु, सुरोचि, विरजा, मित्र, उल्बण, वसुभृद्यान तथा द्युमान। वशिष्ठ की दूसरी पत्नी से कुछ अन्य अत्यंत योग्य पुत्र हुए। तात्पर्य: ऊर्जा को कभी कभी अरुंधति भी कहा जाता है। वह वशिष्ठ की पत्नी तथा कर्दमा मुनि की नवी कन्या थी। श्रील प्रभुपाद की। सबसे बड़ी परीक्षा किसी भी प्रवचन में तब होती है जब श्रील प्रभुपाद के द्वारा विरचित भक्ति वेदांत तात्पर्य बिल्कुल इतने छोटे से होते हैं, सीमित, और मेरे सामने बैठे हुए सभा में बड़े बड़े पंडित लोग हैं। तो प्रार्थना करता हूँ कि आप सब मुझे आशीर्वाद प्रदान करें कि मैं आपकी प्रसन्नता एवं मेरी शुद्धता के लिए आचरण की वाणी से कुछ प्रस्तुत कर पाऊँ। इस उद्यम में कोई भी कमी है तो एक तो सहन करना ही है आपका, और कोई चारा नहीं है 1 घंटे के लिए, और दूसरा प्रार्थना करें कि दोबारा गलती ना करो। तो परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज गुरु महाराज ने बताया कि सबसे अच्छा पश्चाताप है कि वही गलती दोबारा ना करें। तो उम्मीद है कि आज जो भी गलती होगी दोबारा नहीं होगी, और इस पे भी निर्भर है कि दोबारा मुझे बुलाएंगे कि नहीं। तो तीसरे स्कंद और चौथे स्कंद में अधिकतर प्रसंग जितने भी हैं मैत्रेय और विदुर के बीच के संवाद के रूप में प्रस्तुत होते हैं, और अभी तो चौथा स्कंद प्रारंभ हुआ है। इस चौथे स्कंद में 31 अध्याय हैं। 31 अध्यायों में विशेषतया इसका वर्णन होता है, इसमें वर्णन होता है विसर्ग का। विसर्ग अर्थात सेकेंडरी क्रिएशन, सर्ग और विसर्ग, विसर्ग सेकेंडरी क्रिएशन। तो विसर्ग में विशेषतया विसर्ग अर्थात दर्जी का काम, बुनकर का काम जो है भगवान कर चुके हैं। जितने भी तत्व हैं भौतिक प्रकृति में उनका सृजन अथवा सर्ग, प्रथम दृष्टया प्रथम सृष्टि जो होती है वो है
परम भगवान के ओर से। परम भगवान दृष्टिपात करते हैं भौतिक प्रकृति में और असंख्य जीवों को उसमें प्रदत्त करते हैं शंभु नामक अपने दृष्टि से। इसलिए शिव को कभी भी जगत पिता भी बताया जाता है और भौतिक प्रकृति को जगन माता। तो द्वितीय सृष्टि है, विसर्ग है। ये ब्रह्मा और मनुओं द्वारा संरचित होता है। असंख्य मनु हैं। कितने मनु हैं? 14। तो स्वयंभू मनु से प्रारंभ होता है। तो स्वयंभू के पुत्र हैं, इसलिए स्वयंभू मनु। स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिलो, मनु। तो वो मनु भी वही है, उन्हीं की बात चल रही है। हालांकि हमारे मनु वैवस्वत तो मनु है, वो भी कुछ कम नहीं है। विवस्वान ने स्वयं उनको भगवत गीता का उद्बोधन किया था। ये 7वां मनु का मनवंतर चल रहा है और इसमें हम वैवस्वत मनु के श्वेत वराह कल्प में हैं। इसमें परम भगवान श्वेत वराह के रूप में प्रकट होते हैं। तो द्वितीय सर्ग अथवा विसर्ग जो है उसमें ब्रह्मा और परम भगवान के आदेशानुसार ब्रह्मा और मनुओं द्वारा जो सृष्टि संपन्न होती है उसका वर्णन होता है। तो इसमें एक अध्याय जो है, जो 31 अध्याय है, उसमें से एक अध्याय जो है मनुओं के बारे में वर्णन होता है और मनु के पुत्रियों के बारे में। कौन से मनु के? स्वयंभू मनु के पुत्रियों का, सभी मनुओं के पुत्रियों का नहीं। और इसमें समझने वाली बात यह है कि अभी पता करना पड़ेगा, इसमें विशेष बात आ रही है कि स्वरोची नामक पुत्र 7 ऋषि में बताया गया। तो मेरे दिमाग में आ रहा है, चेक करना पड़ेगा कि इनके पुत्र तो नहीं स्वरोचिष मनु, आगे जाकर जिनका भी मनवंतर होता है। दूसरा मनवंतर जो है स्वरोचिष मनवंतर है, ये चेक करना पड़ेगा। मेरे पास उसका स्रोत नहीं हो सकता है क्योंकि स्वरोची नाम है ऋषि का नाम। और इसके बाद 6 अध्याय जो है, ये 6 अध्याय में दक्ष का यज्ञ और वो कैसे ध्वस्त हुआ इसका वर्णन है। तो 1 और 6 हो गए 7 अध्याय। अभी 5 अध्याय में ध्रुव महाराज के दिव्य लीलाओं का वर्णन है। परम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ध्रुव और प्रहलाद महाराज के प्रसंग को अनवरत सुनते थे छोटा गोपीनाथ मंदिर में। तो हम वैष्णवों के लिए या साधकों के लिए ये अनुमोदित है कि अधिक से अधिक इन लीलाओं का हम श्रवण करें। इस दृष्टि से देखा जाए तो चतुर्थ स्कंद बहुत महत्वपूर्ण है। चतुर्थ स्कंद और 7वां स्कंद, यहाँ तक कि आप ध्रुव और प्रहलाद महाराज दोनों छोटी उम्र के थे, लेकिन आप बताया कि दोनों में क्या समानता थी। इसके अलावा कि दोनों छोटी उम्र में ही भक्ति कर चुके थे, 2 समानताएं तुरंत बता सकते हैं। क्या क्या है बताइए? हाथ ऊपर करिए और बताइए क्या क्या समानताएं हैं। वेरी गुड। वन थिंग इज नारद जी उनके शिष्य हैं। दूसरा टेंशन बढ़ाने के लिए थोड़ा ड्रम कर रहा हूं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सॉरी, पिता को तो छोड़ा नहीं था प्रहलाद महाराज ने, आखिरी समय तक छोड़ा नहीं। सॉरी, ठीक है, मतलब थोड़ा चीप कंपैरिजन हो गया, फिर भी सही है। मैंने सोचा नहीं था अपन। यस यस, बोलिए बोलिए। ये तो स्वाभाविक है, लेकिन जिस पॉइंट पर मैं पहुंचना चाहता था, दोनों से भगवान ने प्रश्न किया कि तुम्हें मैं क्या वरदान दूं, और दोनों ने क्या बताया? दोनों की माता है? पता नहीं हमें कयादु के बारे में डिवोटी है कि पता नहीं, प्रत्यक्ष वर्णन नहीं आता। लेकिन ये है, ध्रुव महाराज ने बताया परम भगवान सामने स्वयं कृष्ण गर्भ विष्णु स्वयं प्रकट हैं।
उन्होंने पूछा क्या चाहिए। वैसे तो हरिभक्ति सुतोदय में बताया गया कि उन्होंने बताया स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न याचेत। और प्रहलाद महाराज भी वही बोलते हैं कि मैं कोई वर्णिक थोड़ी हूँ कि मैं दाव पेच करूँगा। लेकिन दोनों ने एक बात बताई। ध्रुव महाराज ने बताया भक्तिर्मोह प्रवहताम त्वयि मे प्रसंगो भूयोरनंत महताम अमलाशयानाम येनांजशोल्बनमुरुव्यसनम भवाब्धिम नेशे भवद गुणकथामृत पानमत्तः। दोनों ने भक्तों का संग मांगा, ध्रुव और प्रहलाद महाराज ने। और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु परम भगवान ने दोनों का प्रसंग सुना। तो इसी से हमारे लिए संपुष्ट हो जाता है कि भक्तों के संग में प्रकृष्ट रूपेण संग को प्रसंग भी बोल सकते हैं। तो भक्तों का प्रसंग, भक्तों के संग में प्रसंग में सुनेंगे तो बहुत ही लाभदायक है। तो ये चतुर्थ स्कंद इस प्रकार से भी बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे बड़े स्कंदों में एक है, चतुर्थ स्कंद भी बहुत बड़ा है। और हमने बताया अभी तक कि एक अध्याय मनु और उनके पुत्री और स्वयंभू मनु की पुत्रियों के बारे में, 6 अध्याय दक्ष के यज्ञ और उसके ध्वस्त होने के बारे में, 5 अध्याय ध्रुव महाराज के बारे में। अभी हुए कितने? 12। अभी 11 अध्याय पृथु महाराज के बारे में है। पृथु महाराज की पत्नी का नाम क्या था? अर्ची। तो बता सकते हैं पृथु महाराज नवविधा भक्ति में कौन से अंग के अधिष्ठापक आचार्य हैं? अर्चनम। इंटरेस्टिंग है, अर्ची अर्चनम। तो पत्नी के सहयोग के बिना गृहस्थ धर्म पूरा नहीं होता, भक्ति संपूर्ण नहीं होती। लेकिन ये भी गलत है कि पति पत्नी ये सोचे कि हम दोनों हाथ पकड़ के भगवत धाम जाएंगे। प्रभुपाद बोलते हैं एवरीबडी हैज टू फ्लाई हिज ओन प्लेन। सबको अपना हवाई जहाज खुद उड़ाना है, सबको अपनी भक्ति करनी है। इसलिए पत्नी के लिए तथाकथित पति होंगे, लेकिन पति पत्नी दोनों के लिए पति हैं कृष्ण। श्रेयपतिर, यज्ञपतिर, इतने सारे नाम है भगवान के। यज्ञो यज्ञपतिर यज्ञ पतिम विश्वस्यात्मेश्वरगम शाश्वतगम शिवमच्युतम। पति हैं कृष्ण। तो बैक ट्रैक करेंगे तो कृष्ण पति हैं, गृहस्थ धर्म में आवश्यक है पति पत्नी दोनों एक साथ रहें। और उससे पीछे क्या बताया था हमने? वी शुड नो हाउ टू ट्रैक बैक दी सीक्वेंस। क्या बता रहे थे? अर्ची अर्चना। गुड। तो स्वयंभू मनु और पृथु महाराज और अर्ची की बात चल रही थी। एक बार प्रश्न किया था शिला प्रभुपाद से तमाल कृष्ण महाराज ने, शिला प्रभुपाद मैनेजमेंट नवविधा भक्ति के कौन से अंग में आता है? किसी को पता है किस अंग में आता है? विश्वास नहीं करोगे जब बोलूंगा तो। अर्चनम। शायद इसलिए अर्चनम के अधिष्ठाता आचार्य भी पृथु महाराज हैं और पालना शक्ति है परम भगवान की शक्ति अवश्य अवतार है, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के। अर्थात मैनेजमेंट का उद्देश्य है किस प्रकार परम भगवान की के अर्चवग्र की सेवा अनवरत अविरल रूप से चलती रहे। श्रील प्रभुपाद से वॉट एवर में हैपन डीटी वर्शिप शुड गो ऑन। तो अच्छा है कि मुझे बहुत अच्छा लगा जगन्नाथ प्रभु बोल रहे थे कि हम लोग सही स्टैंडर्ड यहाँ पालन कर रहे हैं, कि जल्दबाजी में हमने डीटीज नहीं बुला लिए यहाँ पर। अक्सर ये होता है कभी कभी मंदिरों में डिवोटीज से ज़्यादा डीटीज रहते हैं। मैं गया था एक साउथ इंडिया में एक मंदिर में, नाम नहीं लेना चाहता, वहाँ पे गौर नेताएँ हैं, लगभग गौर नेता मतलब लगभग इसके आधे हाइट के, और तिरुपति बालाजी भी हैं और वहाँ के डीटीज भी राधा गोपीनाथ हैं। और फुल साइज विग्रह का अभिषेक होता है हफ्ते में एक बार बालाजी का। इतना क्लू पर्याप्त है कि कौन सा मंदिर है। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के इतिहास में ये मंदिर का जो स्थान है वो जुड़ा हुआ है। तो वहाँ पे देखेंगे तो ब्रह्मचारी मुश्किल से 2 या 3 होंगे,
और बहुत सारे गृहस्थ हैं, सेवा करते हैं, अभी पेड है अनपेड है पता नहीं। मैं जगन्नाथ प्रभु से बात कर रहा था, मंदिर का थोड़ा सर्वेक्षण कर रहे थे, वो मुझे दिखा रहे थे कि यहाँ पर 30 ब्रह्मचारी हैं और अलग अलग यात्राओं में योगदान दे रहे हैं। 30 ब्रह्मचारी हैं, लेकिन डीटीस अभी तक पधारे नहीं हैं और अभी तैयारी कर रहे हैं 8 ब्राह्मणों के उचित प्रशिक्षण के साथ, ताकि डीटीस को हम स्वागत कर सकें। बिल्कुल सटीक तरीका है। एनआईडीसी चेयरमैन की हैसियत से नहीं बोल रहा हूँ, इवन एज ए टेम्पल ब्रह्मचारी मैं बता रहा हूँ कि मुझे बहुत सही लगा ये तरीका, बहुत अच्छा तरीका। क्योंकि अर्चा विग्रह को हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। तो ये हुए 23 अध्याय, और आखिरी 8, इसके अलावा 8 अध्याय जो है प्रचेतस के बारे में है। इसमें हम देखेंगे कि चाहे ध्रुव महाराज हो, पृथु महाराज हो, प्रचेतस हो, मनु हो या दक्ष प्रजापति स्वयं हो, जो बाद में चाक्षुष मनवंतर में दोबारा दक्ष का रूप ग्रहण करते हैं, उन सब में एक समानता है, सब तपस्या करते हैं। और विशेष बात यह भी है, इसमें एक भी ब्रह्मचारी नहीं है। जबकि श्रील प्रभुपाद अक्सर श्लोक बोलते हैं, तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च। तो भक्ति में उन्नत होने के लिए आश्रम न बाधा है न एक अनिवार्यता है किसी प्रकार का आश्रम, कि भगवान ने चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम बताया, यानी कि त्रयोवर्ण्य। गृहस्थ आश्रम बहुत ही आवश्यक है बाकी 3 आश्रमों को सटीक संचालन करने में। आप लोग श्रमदान धनदान नहीं करेंगे तो मंदिरों का सटीक परिपालन संभव नहीं है। श्रीपद रामानुजाचार्य के समय से ही है, बहुत सारे गृहस्थों को उन्होंने दीक्षा प्रदान करी। श्रीपद मध्वाचार्य के बहुत उन्नत उनके भागवत तात्पर्य निर्णय और अन्य तात्पर्यों पर तात्पर्य लिखा किसने? त्रिविक्रमा पंडित है, जो कि स्वयं गृहस्थ है। तो आश्रम की मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए यदि परम भगवान की भक्ति में संलग्न होंगे तो अवश्य परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। ये भी एक शिक्षा है परोक्ष रूपेण। जितने भी भक्तों के बारे में वर्णन आता है इस स्कंद में, सारे गृहस्थ हैं। इस्कॉन में 99% भक्त गृहस्थ हैं। पंच तत्व में 2 को छोड़कर तीनों गृहस्थ हैं। यद्यपि नित्यानंद अवधूत हैं, फिर भी 3 गृहस्थ हैं। 12 महाजन में 7 गृहस्थ हैं, लेकिन हम 4 कुमारों को गिनेंगे तो फिर ब्रह्मचर्यों का बढ़ जाता नंबर। तो आश्रम जो है कोई परिधि नहीं है भक्ति के अनुशीलन के लिए। एक विसर्ग विषय वस्तु में एक विशेष अंग ये भी है। अब प्रथम अध्याय में तो स्वयंभू मनु के 2 प्रमुख पुत्र थे। कौन कौन? स्वयंभू मनु के पुत्र कौन कौन थे? शक्तिशाली पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। और उत्तानपाद के पुत्र थे ध्रुव महाराज। और उनकी 3 पुत्रियां थी। कौन कौन? देवाहुति, आकुति और प्रसूधि। और प्रजापति रुचि को विवाहित कराया आकुति को, और प्रसूति का विवाह कराया दक्ष प्रजापति को। देवाहुति का विवाह कराया कर्दम मुनि को। और उनके सुपुत्र कौन थे? परम भगवान कपिल देव। बाकी 9 पुत्रियां भी थी। अब वो 9 पुत्रियों का वर्णन ठीक से किया नहीं गया था। देवाहुति के परिवार का भी उतना सटीक वर्णन किया नहीं गया था। तो इसलिए ये प्रथम अध्याय में आकुति के बारे में वर्णन आता है। और इस अध्याय में थोड़ा बहुत वर्णन आता है यज्ञ, जो कि परम भगवान के अंश अवतार हैं, उनका वर्णन आता है। और दत्तात्रेय, जो कि भगवान के अंश माना जाते हैं, उनका भी वर्णन आता है। पूर्ण अवतार नहीं है, लेकिन वो अंश हैं, उनका भी वर्णन आता है इस अध्याय में। तो पिछले जो
खंड है अथवा स्कंद है, उसमें कर्दम मुनि और देवाहुति का वर्णन हुआ था, जिसमें देवाहुति की पुत्रियों का वर्णन उतना सटीक नहीं हुआ था, प्रकृष्ट रूपेण सटीक नहीं हुआ था। अब आकुति के परिवार से लेकर पूरा व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, जो कि वर्णन कर रहे हैं मैत्रेय विदुर जी को, पुटिंग थिंग्स इन ऑर्डर, क्योंकि ये भी विसर्ग में आता है। विसर्ग में परम भगवान ने जो सृष्टि करी है सर्ग का, उसको पुटिंग थिंग्स इन ऑर्डर, जिससे कि सृष्टि उसे हो जाए। तो यहाँ भी ऐसे हो रहा है, आकुति के परिवार का बताया गया। और फिर ब्रह्मा के बहुत सारे पुत्र थे, उनके मानस पुत्र भी थे, और इसमें सप्तऋषियों का वर्णन भी आता है। मानस पुत्र थे मरीचि ब्रह्मा जी के, और आगे हम वर्णन मनु का भी आता है। मनु के बारे में बताया गया, विशेष करके उनके उत्कृष्ट भक्ति के लिए वो विख्यात थे। मनु कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। मनु उत्कृष्ट भक्ति कर रहे हैं तो मानव को भी उत्कृष्ट भक्ति करनी चाहिए। मनु के अनुगामी, मनु के जो संतति हैं उनको मानव बताया गया। अब ये बताया गया, मनोस्तु शतरूपायाम द्वयाच्युत मन्वंतरम मनोर्देव मनुपुत्र सुरेश्वर ऋषयोंशावतार च कले सद्विदान हरे है, ये बताया गया। इसमें एक होता है मनु, दूसरे हैं मनु के पुत्र, तीसरे हैं देवताएं, फिर इंद्र स्वयं और ऋषि और भगवान के अंशावतार। ये 6 तत्व जो हैं हर मनवंतर में होते हैं। लेकिन इस विशेष मनवंतर की बात यह है कि अंशावतार और इंद्र दोनों का पद किसने संभाला? कौन, किस रूप में? यज्ञ, प्रजापति ऋषि के पुत्र यज्ञ के रूप में। यज्ञ की पत्नी कौन थी? दक्षिणा। यज्ञ के बिना कभी दक्षिणा नहीं लेनी चाहिए। किसी ने फीस्ट भी स्पॉन्सर किया हमारे मंदिर में, करते हैं लोग फीस्ट स्पॉन्सर करते हैं, नहीं तो स्वागत है आप सबका, जरूर करें, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी देख रहे हैं। फीस्ट भगवान के लिए स्पॉन्सर करेंगे तो सबसे पहले यजमान का नाम बताया जाता है। उस समय हम जल्दीबाजी में एक दूसरे से बातें ना करें, और महाप्रसाद मंत्र बोला जाता है तो हृदय से बोलें, और अंत में उनके लिए हरे कृष्ण महामंत्र बुलवाते हैं साधारणतः प्रायोजक के बारे में, जरूर हृदय से बोलें, बिना यज्ञ के दक्षिणा ग्रहण ना करें। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कभी कभी घरों में निमंत्रण मिलता है, जात ब्राह्मण की तरह वैष्णव को भी मिलता है हाउस प्रोग्राम के लिए। एक तो उन्होंने कहा था कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि जहाँ भी कार्यक्रम किया जाता है हमें कुछ दक्षिणा ग्रहण करनी चाहिए भगवान के समर्पण के लिए, नहीं तो हम लोग ऐसे लगेगा कि हम कलाकार लोग हैं, बस गाना बजाने वाले हैं। कुछ भगवान का संदेश देने वाले हैं, कुछ उसके लिए दक्षिणा ग्रहण करके भगवान को समर्पित करनी चाहिए। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कि लुच्ची चीनी संदेश, उसको क्या बोलते, मालपुआ, ये सब खाने की दृष्टि से अगर हाउस प्रोग्राम में जाएंगे तो फिर कर्म लगता है। तो बिना यज्ञ के दक्षिणा कभी ग्रहण नहीं करनी चाहिए, तो बहुत ही आवश्यक है। और ये जो 6 तत्व हैं इनके बारे में हमने बताया। अब यज्ञ जो है दोनों इंद्र और अंशावतार दोनों हैं, और देवाहुति के 9 पुत्रियां थी। उसके बारे में बताया श्रुति प्रायम, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, आगे मैत्रेय मुनि बोलते हैं, ऑलमोस्ट सुना है, पूरा नहीं सुना। तो यहां पे बताया गया कि उन पुत्रियों के बारे में डिटेल में बताया गया। 9 पुत्रियां थी, इतना ही बताया गया था। अभी यहां पे बताया गया कि
सप्तऋषि और अथर्व और भृगु 9 ऋषियां हैं टोटल। सप्तऋषि मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ। वैसे 2 गिनती होती है सप्तऋषियों की, प्रथम गिनती इन 7 की है। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ। इसके अलावा अथर्वा और भृगु, इन 9 ऋषियों को देवहूति की पुत्रियों से विवाह किया गया। प्रसूति का तो दक्ष से किया ही गया था। और यहाँ पे बताया गया कि इसमें मरीचि और कला नामक उनकी पत्नी से, जो कि देवहूति की पुत्री थी, कश्यप मुनि और पूर्णिमान उत्पन्न हुए। पूर्णिमान, कश्यप ऋषि तो आप सब जानते हैं, बहुत विख्यात हैं। और पूर्णिमान की एक पुत्री थी देवकुल्या। देवकुल्या आगे से जाकर विशेष कृपा उनको मिली और गंगा का रूप उन्होंने धारण किया। तो ये जानना आवश्यक है, क्यों हम इस 7 दिन बचा है परीक्षित महाराज को, ये सब सुनेंगे। जबकि नवम स्कंद में रामचंद्र के बारे में बताया, आपने बहुत कुछ सुना है पहले, इससे ज़्यादा बोल नहीं रहा हूँ उसके बारे में। और इतने ऋषियों के पुत्री पुत्रों के बारे में इतने बता रहे हैं, क्यों बताइए, कौन बताएगा? क्या कारण हो सकता है? आचार्य बताते हैं आगे कि जितने भी ईशानु कथा एक विषय वस्तु है भागवतम की, परम भगवान के जितने भी अनुगामी हैं, भक्ति के लिए अनुकूल विधियों में और प्रतिकूल विधियों में एक अंग समान है। कौन सा बताइए? उपदेशामृत के अनुसार करेक्ट। जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर्भक्तिर विनश्यति, संगत्यागात् सतो वृत्ते षड्भिर्भक्तिर प्रसिद्ध्यति। तो संग बहुत आवश्यक है, वापस उसी संग पे आ रहे हैं, संग बहुत आवश्यक है। तो ये संग जो है हम इसका वर्णन इसलिए यहां कर रहे हैं क्योंकि जितने भी ये जो 9 ऋषियां हैं, उनके परिवार और कर्दम मुनि और देवाहुति के पुत्रियों का वर्णन इसलिए आ रहा है क्योंकि परम भगवान से अनुबंधित है। ईशान कथा मतलब परम भगवान से अनुबंधित है। भगवत गीता में किसी का भी नाम आ रहा है, श्रीमद् भागवत में किसी का भी नाम आ रहा है, वो साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। अगर विलन से बड़ा विलन भी हो गया तो भी महान व्यक्ति है, भागवत में उसका नाम आया है। अनासक्तस्य विषयान यथाहम उपयुञ्जतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते। जो कृष्ण से अन्यथा अनुबंधित नहीं है या प्रथम दृष्टिया लगता नहीं है, कृष्ण से पृथक है, लगता है, उसको कृष्ण से अनुबंधित करना बहुत ही आवश्यक है। तो कृष्ण से जुड़े हुए ये सब इतने सारे भक्त, स्वयं वो मनो खुद शुद्ध भक्त थे, और उनके परिवार का वर्णन करना अर्थात शुद्ध भक्त के परिवार का वर्णन करना। जब प्रभुपाद लीलामृत क्यों पढ़ते हैं? प्रभुपाद लीलामृत पढ़ते हैं क्योंकि एकादशी के दिन प्रभुपाद लीलामृत का पाठ करते हैं, कई मंदिरों में, यहाँ भी होता है। साधारणतः कई मंदिरों में प्रभुपाद लीलामृत का पाठ होता है जिस दिन एकादशी का दिन है। अब ये प्रश्न उठ सकता है कि बाकी तिथियों में प्रभुपाद का स्मरण क्यों नहीं हो सकता? जो भी है, एक प्रथा बन गई है। जैसे फ्राइडे को प्रभुपाद क्लास होता है अक्सर कई मंदिरों में। अब ये भी मुझे क्लियर नहीं है फ्राइडे क्यों। अन्य पंथ वाले बता सकते हैं फ्राइडे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए ऐसा फ्राइडे का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। कुछ प्रथाएं हो गई है, जो भी है, लेकिन वापस वही है, निर्बंध कृष्ण संबंध है। कृष्ण की भक्ति के अनुशीलन अनुष्ठान के लिए अगर वो लाभकारी है, लाभदायक है, तो उसका अवश्य हमें स्वीकार करना चाहिए। और ये सारे जितने भी परिवार हैं वो कृष्ण से अनुबंधित है, इसलिए इनके बारे में जानना हमारे लिए शुद्धिकरण की बात है। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु गोपियों का नाम ग्रहण कर रहे थे, परम भगवान का नहीं। क्यों? क्योंकि रम्या का शुद्ध उपासना व्रजवतु वर्गेण कल्पिता, सर्वोन्नत भक्त हैं परम भगवान के वो।
परम भगवान के भक्तों का श्रवण कीर्तन हम करेंगे। जय जय प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद, सब क्यों बोलते हैं जय प्रभुपाद, क्यों बोलते हैं? कि भक्तों का गुणगान करना, एवेजाज गुशुक त्रिभुवन, उनका गुशुक त्रिभुवन क्यों होता है? रामानंद राय से प्रश्न करते हैं परम भगवान, सबसे यशवान व्यक्ति कौन है? क्या उत्तर देते हैं? कृष्ण का भक्त ही सर्वोच्च यशवान है। जैसे चाणक्य पंडित बोलते हैं कि कोई राजा की ख्याति उसके देश तक सीमित है, लेकिन एक पंडित व्यक्ति की ख्याति जो है सर्वत्र विद्यमान है। तो पंडिता कौन है? मातृवत परदारेषु परद्रवेशु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता या पंडिता समदर्शिना। तो वो कौन है? वैष्णव भक्त। तो इसलिए भक्तों के प्रसंग का वर्णन सुनना बहुत ही आवश्यक है। अब कुछ ऋषियों के परिवार का वर्णन है। पुलस्त्य ऋषि के 2 पुत्र थे, एक है अगस्त्य और दूसरे विश्रवा। और विश्रवा की 2 पत्नियां थी, एक इदाविदा, इदाविदा के पुत्र थे कुबेर। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। कुबेर भी विश्रवक के पुत्र हैं। और दूसरी पत्नी थी केशिनी, उससे 3 पुत्र उत्पन्न हुए। क्या पुत्र थे? कौन कौन थे? सबसे पहले रावण ही बोलते हैं, विभीषण कोई नहीं बोलता। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। और ये थे पुलस्त्य ऋषि के बारे में। दूसरे एक ऋषि थे क्रतु, क्रतु ऋषि। क्रतु की पत्नी थी क्रिया। मैं कुछ विशेष वर्णन इसलिए दे रहा हूं कि कुछ सेंस ऑफ टोटलिटी समझ में आए। क्रतु की पत्नी क्रिया से उनके 60,000 ऋषियां उत्पन्न हुए, सोचिए। और उनका नाम है वालाखिल्यास। वालाखिल्या नाम से वो विख्यात हुए, वालाखिल्या। और वशिष्ठ की वंशावली का वर्णन यहाँ आ रहा है। उनकी पत्नी ऊर्जा के माध्यम से ये चित्रकेतु समेत 7 ऋषियों का वर्णन आया है, जिनका नाम बता के सप्तर्षिर अमलः, अर्थात उनमें कोई दोष नहीं है। अमला, अनघा, ये सब शब्द शास्त्रों में वर्णित किए जाते हैं शुद्ध भक्ति को, शुद्ध भक्त को संकेत करने के लिए। परम भगवान अर्जुन को भी कई बार इस शब्द से संबोधित करते हैं, अनघा। अब दूसरी पत्नी से, जिनका नाम नहीं दिया गया, शक्ति ऋषि और अन्य कई महत्वपूर्ण पुत्र उत्पन्न हुए। व्यासम वशिष्ठ नप्तारम शक्ते पौत्रमकल्मषम पराशरात्मजम वंदे शुकतातम तपोनिधिम। व्यास के बारे में वर्णन किया गया। शुकतातम, शुक के पिता थे। और दूसरे क्या थे? वशिष्ठ नप्तारम, ग्रेट ग्रैंडसन, प्रपौत्र थे। किसके? वशिष्ठ के। और किसके पौत्र थे? शक्ते पौत्रम अकल्मषम। अकल्मषम मतलब सेम, अमलम, अकल्मषम। शक्ति ऋषि के पौत्र थे। बताया जाता है कि शक्ति ऋषि को एक राक्षस ने खा लिया। पूरा वर्णन मुझे याद नहीं। जो भी है, भगवान के भक्त थे। और मेरा नाम जब पढ़ा तो मैंने किसी से पूछा था कि क्यों, कौन से ऋषि के कौन से कुमार है। मैंने बताया तो मेरे से जिन्होंने नाम संकेत किया था, जितामित्र प्रभु, उनसे उन्होंने मैं सोचा आप कौन से ऋषि के कौन से कुमार हो। मुझे क्या पता, आपने नाम बताया, क्योंकि अर्थ दिया गया सन ऑफ सेज। तो उन्होंने तब बताया था कि शक्ति ऋषि के पुत्र हैं। शक्ति ऋषि के पुत्र कौन है? पराशर मुनि, ऋषि के कुमार, शक्ति ऋषि के कुमार। पराशर आत्मजम, पराशर मुनि व्यासदेव के पिता थे, जिन्होंने विष्णु पुराण की कई सारे सुंदर टीकाएं भी लिखी हैं। जो भी है, अभी भी क्लियर नहीं है मुझे कौन सा ऋषि का कौन सा कुमार हो, लेकिन इतना क्लियर है कि शक्ति ऋषि जो है बहुत उन्नत भक्त थे और ये वशिष्ठ के पुत्र थे। और आगे बताया गया कि अथर्व ऋषि की पत्नी चित्ती नाम है, एक अप्सरा है पूर्व चित्ती, जिनका भी वर्णन आता है अन्यत्र। और ये अथर्व ऋषि के पुत्र थे दद्यांचा, या जिनको हयशीर्ष भी बोला गया, ऋषि ददीची, जिनके देह से वज्रायुध उत्पन्न हुआ था।
और दक्ष और प्रसूति के बारे में आगे वर्णन आता है। तीसरी पुत्री प्रसूति थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति। और प्रसूति के 16 पुत्रियां थी, कन्याएं थी। इनमें से 13 को विवाहित किया गया अग्निदेव को, अग्नि के लिए, सॉरी धर्म को। धर्म की पत्नियां बनी 13, शायद धर्म पत्नी इसी से उत्पन्न हुआ। 13 धर्म पत्नी, तेरी धर्म पत्नी। तो 13 धर्म पत्नी थे। एक पत्नी थी पितरों की, पितरों को विवाहित किया गया। पितरों के राजा वैसे साधारणतः अर्यमा माना गया, जो कि विदुर जी स्वयं यमराज हैं। विदुर जी का प्रसंग चल रहा है, उस समय यमराज कौन थे? अर्यमा। और पितृनाम अर्यमानश्च, भगवान बोल रहे हैं मैं पितरों में मैं अर्यमा हूं। और एक अग्नि के लिए, एक पितरों के लिए और 13 धर्म के लिए। 15 पुत्रें हुई थी प्रसूति की। 16वां किसकी पत्नी बनी? शिव जी की। इनको सती नाम से बोला गया। कल मैं गया था विदिशा शहर में, वहाँ पे सम्राट अशोक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है जिसका नाम सती है, शॉर्ट फॉर्म। तो मैं कल बता रहा था कि श्रील प्रभुपाद बोलते थे कि भौतिक शिक्षा जो है उसको बताया जाता है कि बिल्कुल कत्लखाने की तरह, स्लॉटर हाउस। और आप सब इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप सबका सती हो रहा है। तो सती ये पुत्री है। आगे भृगु का वर्णन आता है। भृगु की पत्नी ख्याति थी और उनके धाता और विधाता नामक 2 पुत्र थे। अभी विधाता वो नहीं है, धाता विधाता। और मेरु नामक ऋषि की पुत्रियों से उन्होंने विवाह किया, जिनका नाम है आयाति और निर्याति, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आयाति और निर्याति। और आयाति के पुत्र हुए मृकंड ऋषि। मृकंड के पुत्र कौन हुए? मार्कंडेय ऋषि। तो मैं सोच इंपॉर्टेंट लोगों का थोड़ा कनेक्शन किया। और इन वर्णन, ये जितने भी वर्णन दिए गए हैं, इनका श्रवण करने से हमारा शुद्धिकरण होगा, क्योंकि परम भगवान से अनुबंधित है ये सब भक्त। श्रील प्रभुपाद की किसी का प्रश्न, टीका, टिप्पणी, समीक्षा, परामर्श? प्रश्न में एक प्रश्न गिनती नहीं की जाएगी, प्रसाद में क्या है उसको प्रश्न में नहीं गिना जाएगा। यस अभी का जो वर्णन किया, सप्तऋषि विशेष रूप से बताए गए, मुख्यतः उनको भी प्रजापति ऐसे माने जाते हैं, प्रजा सृष्टि में भाग ले रहे हैं। उसके अलावा उनका जैसे देवता होगा, अलग अलग देवताओं का एक विशेष कार्य है सृष्टि। तो ऐसे इन ऋषियों का क्या विशेष कार्य है? ऋषियों का मुख्य कार्य बताया जाता है कि उनका मुख्य उद्देश्य है संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए प्रार्थना करना, यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि करना। उनका मुख्य कार्य वही है। सप्तर्षि मंडल भी होता है, आपने देखा होगा, जातक में आता है, कुंडलियों में, गणना में सप्तर्षि मंडलम आता है। तो ऋषियों का आप देख सकते हैं कि जब भूलोक, भूवरलोक, जनलोक, तपलोक, तपलोक में अधिकतर ऋषियाँ रहते हैं, जनलोक, महरलोक, तपलोक। तो तपोलोक तक जो है प्रथम दृष्टिया जब प्रलय होता है ब्रह्मा जी के एक रात में, तो भूलोक, भूवरलोक, सुवरलोक, महरलोक, जनलोक तब भी कभी कभी प्रलय के नीचे आता है, लेकिन तपोलोक उससे भी ऊपर। परम भगवान वराह के रूप में जब प्रकट हुए थे, जब उन्होंने देह के रोमों को इस प्रकार हिलाया, तो उसमें से जल ऋषियों के ऊपर गिरा था, बताया जाता है। और उन्होंने कमंडल में उसको ग्रहण किया, जो कि अन्यथा शुद्ध थे पहले ही, लेकिन परम भगवान इतने शुद्ध हैं, यज्ञ वराह, तो उनको अधिष्ठाता मानते हुए यज्ञों की संपन्नता पे ऋषियाँ करते हैं। जितने भी यज्ञ हैं, अनुष्ठान है, ये ऋषि आगे बढ़ाते हैं। और जैसे राजर्षि जो है क्षत्रिय धर्म का आगे विस्तार करते हैं, क्षत्रियों के सृजन का, तो ऋषियों के माध्यम से ब्राह्मण धर्म आगे बढ़ता है। ये बहुत ही आवश्यक है। और ब्राह्मण धर्म ऐसा नहीं कि सिर्फ ऋषियों के पुत्र बन सकते हैं। जैसे विश्वरथ बन गए विश्वामित्र, उसका स्टोरी लंबा है, आपको पता है, खीर इधर उधर मिक्स हो गया। तो ब्राह्मण परिवार में जन्मे परशुराम क्षत्रिय का धर्म निभा रहे थे, क्षत्रिय परिवार में जन्मे विश्वामित्र ब्राह्मण धर्म निभा रहे थे। ये सब होता है, लेकिन मूलतः ब्राह्मण धर्म के विस्तार और जन कल्याण और ब्रह्मांड के उन्नति के लिए, भगवत प्राप्ति के मार्ग को दृश्यमान कराने के लिए ऋषियों की आवश्यकता है। इसलिए ये उनका मुख्य कार्य है। तो ये सप्तर्षि बदलते भी हैं।
दूसरा भी आता है, गौतम वगैरह के साथ एक और सप्तऋषि की गणना भी की जाती है। तो सप्तऋषि का प्रमुख कार्य यही है, विस्तार करते हैं। सोचने वाली ये बात भी है कि इसमें से अधिकतर इसमें ब्रह्मचारी बहुत कम है। ऋषियों का उद्देश्य भी यही है कि वो आगे बढ़ाएं धर्म को। तो कहने का उद्देश्य है कि जितना भी धर्म निभाते हैं, चाहे राजर्षि हो चाहे ब्रह्मर्षि हो, वो सब परम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, विशेषतया जन कल्याण हेतु। उन्नत वर्णों में जितने भी पैदा होते हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय, टू सम एक्सटेंट वैश्य भी, उनका लक्ष्य यही है कि सबका परिपालन करें अलग अलग तरीके से। ब्राह्मण जो है आध्यात्मिक धर्म का परिपालन करते हैं, क्षत्रिय जो है सुरक्षा धर्म का परिपालन करते हैं, वैश्य जो है अपने उपजीवन के धर्म का परिपालन करते रहते हैं, शूद्र कलो शूद्र संभवा, क्या बताएं? दिस इज सम अंडरस्टैंडिंग दैट आई हैव। इज दैट फाइन? भद्रम ते, ऑलवेज से भद्रम ते, स्वस्ति, भद्रम, ये सब उनके वचन हैं, श्री अक्सर बोलते हैं। यस, जैसे आपने बताया कि मैनेजमेंट जो है वो अर्चनम है, तो एक अच्छा मैनेजमेंट के क्या लक्षण है? अच्छे मैनेजमेंट का लक्षण है संकीर्तन आंदोलन को बढ़ावा देना, संकीर्तन को फैसिलिटेट करना और अर्चा विग्रह की सेवा को फैसिलिटेट करना। क्यों? शीला प्रभुपाद से किसी ने प्रश्न किया था मैनेजमेंट के बारे में, उन्होंने बताया व्हाट इज द नीड ऑफ योर मैनेजमेंट, यू डू बुक डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैनेजमेंट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, संकीर्तन। जबकि भक्तिविनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर दोनों बताते हैं पांचरात्र कविति और भागवत विधि आर लाइक टू ट्रैक्स ऑन विच दी ट्रेन ऑफ भक्ति रन्स। इसलिए गौड़ीय मठ के जो चिन्ह है उसमें भी ये है। तो संकीर्तन विधि का परिपालन के लिए मैनेजमेंट की आवश्यकता है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन शुड इंक्रीज, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन शुड इंक्रीज। साथ साथ डीटी वर्शिप के सुरक्षा के लिए मैनेजमेंट की आवश्यकता है। डीटीज की आवश्यकता के लिए जितने भी सामग्री हैं, उनकी सेवा के लिए जो भी सामग्री है उसको प्रदान कौन करेगा? नित्य सेवा ऑर्गेनाइज करेगा कौन? फंडरेजिंग ऑर्गेनाइज करेगा कौन? पुजारी सेवा का लिस्टिंग कौन बनाएगा? हेड पुजारी का 80% काम जो है मैनेजमेंट होता है, 20% होता है मंत्रों का उच्चारण, डीटीज ड्रेसिंग का क्वालिटी चेक करना। आपने देखा होगा ज़्यादातर भागते रहते हैं। कुछ विरला व्यक्ति हैं जैसे जननिवास प्रभु जैसे, मुकुंद दत्त प्रभु जैसे, कुछ अलग हैं जो कि उनके पास इतने सारे पुजारी हैं जो कि बाकी लोग संभाल लेते हैं। दे विल फोकस मोर ऑन स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। सो मैनेजमेंट एसेंशियली इज मेंट फॉर प्रिजर्विंग द सिक्योरिटी एंड क्वालिटी ऑफ पंचरात्र विधि इन द फॉर्म ऑफ अर्चनम एंड भागवत विधि इन द फॉर्म ऑफ संकीर्तन। ओके, जैसे एक स्टेटमेंट आता है मैनेजमेंट इज नेसेसरी इविल। What is your source? I heard this like some. What is the source? Because it is debatable. Unless we have a source that is common, we should not discuss it. It's debatable, especially you are asking the question to a manager. Management is a necessary evil बताया इसलिए जाता है क्योंकि प्रभुपाद ने भी कभी बताया था, we should not over manage. जैसे कोई व्यक्ति योगी है, वो परमात्मा पर ध्यान लगाता है, लेकिन कितने लोग सिद्ध होते हैं? उसका एक पार्श्व परिणाम भी होते हैं। क्या है? सिद्धियां प्राप्त होती हैं, अष्ट सिद्धियां, अणिमा लगिमा गरिमा प्राप्ति, काम अवश्यता, ये सब प्राकाम्य। तो साइड इफेक्ट्स होते हैं मैनेजमेंट के। हालांकि क्षत्रिय का लक्षण है दानम ईश्वर भावत्वम, टू कंट्रोल, देयर इज अ कंट्रोलिंग टेंडेंसी। इट इज ओके टू कंट्रोल द प्रोसेस, but it is not okay to control the people. क्योंकि शिला प्रभुपाद ने बताया managers in our movement, leaders in our movement should be careful not to disturb the free spirit of our devotees. ISKCON में इंडिया में एक डॉक्यूमेंट है, इट इज कॉल्ड द रेगुलेटेड एक्सपेंशन डॉक्यूमेंट। प्रचार होना है लेकिन साथ साथ लूज कैनन की तरह नहीं, कहीं भी हम चले गए कुछ भी कर लिया। प्रचार एक सुव्यवस्थित रूप से होना चाहिए, तो उसलिए कुछ मैनेजमेंट चाहिए। लेकिन ये इस कंट्रोल के चक्कर में
यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन। विस्तार की प्रक्रिया का आप नियंत्रण करना चाहते हैं, लेकिन अंतों तक तो आप क्या करते हैं, प्रचार के नियंत्रण के बजाय प्रचारक का नियंत्रण हो जाता है। इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग द प्रोसेस, यू आर कंट्रोलिंग द पीपल। दैट इज रिस्की। यू कैन कंट्रोल, बट यू शुड नॉट बिकम अ कंट्रोल फ्रीक। इट्स कॉल्ड अ कंट्रोल फ्रीक। जैसे सुखदेव गोस्वामी कीर्तन के आचार्य हैं, परीक्षित महाराज श्रवणम के हैं। मैनेजर कंट्रोल के आचार्य बन जाता है, बिकॉज देन दे कीप दमसेल्फ एट दिस सेंटर। यहां पे प्रचार नहीं हो सकता, यहां पे प्रीचिंग नहीं हो सकता, मैं बोल रहा हूं, मेरे से परमिशन मेरा नहीं कर सकते। दिस कंट्रोलिंग टेंडेंसी। लेकिन लेड डाउन पॉलिसीज है, उनको प्रोटेक्ट करना है, दैट वी शुड डू। मृदु भावे दृढ़ कृते, केरला पुलिस का लाइन है, मृदु भावे दृढ़ कृते, वी शुड बी फर्म एंड असर्टिव। जैसे पृथु महाराज, बताया जाता है कि वो वर्षा की तरह सबके समान रूपेण कार्य करते थे। रेन वुड फॉल एवरीवेयर, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, और लाइक सनशाइन। लेकिन साथ साथ पृथु महाराज उचित कर वसूली करते थे, दंड। जहां दंड देना है वहां देना है, जहां भेंट देना है वहां देना है। सो दैट बैलेंस विल कम ओनली इफ मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन शास्त्रा। दैट इज वाई ऑल मैनेजर्स शुड स्टडी श्रील प्रभुपाद बुक्स स्क्रूटिनाइजिंगली फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स ऑफ विजन। प्रभुपाद बोलते हैं दे शुड, लीडर्स इन आवर सोसाइटी शुड टैक्स देयर ब्रेन्स टू सी हाउ बुक्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। देखिए प्रभुपाद सब बोल रहे हैं। एक बुक है बीइंग अ प्रभुपाद अनुगा, इट्स अ बुक ऑन मैनेजमेंट सूत्रास गिवन बाय प्रभुपाद। इट विल बी नाइस फॉर यू टू रीड देम। क्लियरली प्रभुपाद ने बताया मैनेजमेंट में क्या क्या शामिल है, क्या क्या नहीं शामिल है। क्या दिक्कत क्या होता है कि मटेरियल मैनेजमेंट टेक्निक्स को हम आध्यात्मिक संस्था में आरोपित नहीं कर सकते, क्योंकि भक्त जो है स्वयं सेवक है। वो बोलेगा मैंने जीवन दिया है कृष्ण को, आप नहीं देंगे तो भी कृष्ण जीवन ले सकते हैं। और दूसरा, इतनी सारी सुविधाएं हम देते हैं आंदोलन में, इसलिए प्रहलादानंद महाराज बताते हैं कि बहुत बड़ा खतरा है कि इस आंदोलन में वो लोग शामिल होंगे जो सुविधा के लिए जुड़ते हैं। His Grace Bhaktivinoda Prabhu is a senior brahmachari. He met Prabhupada in 1975. He's still a brahmachari. He's my god brother, senior god brother. वो बोलते हैं, वेरी नाइस लाइन मैनेजमेंट को रिलेटेड। अब फूट के हंसेंगे। प्योरिटी इज नॉट द फोर्स, मेजॉरिटी इज द फोर्स। जितने अधिक लोग हैं अपने डिसीजंस थोप देते हैं बाकी लोगों पर। चेकबुक्स आर द बेसिस, इनिशिएशन इज द एसेंस। प्रीचिंग क्यों कर रहे हैं? ज्यादातर गुरु के लिए, शिष्य जोड़ने के लिए। गुरुवाद जो फैल गया कई स्थानों में। और फोर्थ क्या है? फैसिलिटी इज द प्रिंसिपल, नॉट यूटिलिटी। तो उपयोगिता का सिद्धांत है तो हमारे लिए जो उपभोग हैं परम भगवान की सेवा के लिए हम प्रयोग करेंगे। लेकिन जब सुविधा ही सिद्धांत बन जाती है, मैनेजर और मैनेज्ड दोनों के लिए खतरा बन जाता है। सो दीज आर सम प्रिंसिपल्स। I try to quote whatever is given in Shastra. Is that fine? बाकी जीवेरे कारणे आशिया प्रपंच लीला कोयला सुविश तारा गोपीनाथ मम निवेदन सुनो। बद्ध जीव क्योंकि भगवान से पृथक भोगना चाहता है, उसके लिए भौतिक जगत बनाई गई है। भौतिक जगत मतलब 1/4 शहर बनता है तो जेल भी बनता है। पहले भौतिक जगत ही बना, इसलिए जेल अगर है तो उसको मैनेज भी करना पड़ेगा। सो दैट इज वाई देयर इज अ नीड फॉर गुड मैनेजर्स। मटेरियल मैनेजमेंट टेक्निक्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड, बट अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरु साधु शास्त्र वी शुड बी एबल टू नो हाउ टू एंगेज देम। लाइक वी हैड अ लॉन्ग डिबेट वंस, रिमेंबर, ऑन व्हाई डू वी नीड टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स। इट इज अ टूल, इट्स लाइक ड्राइविंग। ड्राइविंग इज नॉट पार्ट ऑफ नवविधा भक्ति. We learn driving so that, like Jagannath drove me here. So it's a skill. So any skill, management is a skill. Therefore it is necessary. But when we over-manage, it becomes an evil. Therefore it is necessary evil. Tigasche.
This is not from Rishi Kumar Samhita. I have said everything from scripture. One question, Mataji, कोई प्रश्न? माताजी साधारणतः प्रश्न पूछने के लिए माहिर है, बहुत कठिन सवाल पूछते हैं. Just one second, I want to just give them a chance. Anybody has a question? किसी का कोई प्रश्न है? वैष्णवी? Mothers, not masters. Yes. हाँ. यज्ञ हमारे लिए तो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन है. संकीर्तन किए बिना किसी के घर से प्रसाद स्वीकार मत करिए. सिंपल है. और सूखा प्रसाद भी कभी मिलता है, सूखा प्रसाद, उसको ग्रहण करने के पूर्व पूर्णतया सचेत रहें कि उचित रसीद दिया जाए और मंदिर में जमा किया जाए. उचित रसीद इसलिए बता रहा हूँ कि अनुचित रसीद भी प्रिंट हो सकता है. तो ये सब क्योंकि भौतिक जगत में हम आए ही इसलिए क्योंकि कृष्ण भूलिया जीव हैं, तो बीच बीच में कृष्ण को भूलते रहते हैं. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो द प्रोसेस इन डीलिंग विथ दक्षिणा. जैसे मंदिर के लिए भी डोनेशन लोग देते हैं, उनका सही अकाउंटिंग होना चाहिए. प्रभुपाद बोल रहे हैं, प्रभुपाद सेड मनी इज माय ब्लड. उसका प्रभुपाद का खून हम कैसे चूस सकते हैं या उसको गिरा क्यों कैसे सकते हैं. और फंड्स इकट्ठा करते हैं प्रभुपाद के लिए, वो भक्तों के लिए भी प्रभुपाद बोलते हैं हैव टू शेड गैलन्स ऑफ ब्लड टू मेक वन डिवोटी. तो फंड लाने वाले भी खून से बने हैं, फंड भी खून है, तो उसका ध्यान तो रखना पड़ेगा. दैट इज दक्षिणा. यज्ञ फॉर अस इज संकीर्तन, गिविंग ज्ञानदान. वी शुड गिव एटलीस्ट सम कृष्ण कथा. किसी के गृहस्थों के घर में कभी बुलाते हैं ब्रह्मचारी इसको प्रसादम के लिए, पता नहीं बुलाते हैं, और बुलाते हैं तो ज़रूर पहले कीर्तन करें, थोड़ी कृष्ण कथा करें, उसके बाद ही प्रसाद पाएं. ऐसा नहीं कि आगे आप माता जी टाइप कहाँ है. दिस इज नॉट द प्रिंसिपल. दैट इज दक्षिणा. इंटरेस्टिंगली दक्षिण मीन साउथ. साउथ यमराज का है. दक्षिणा का हम गलत उपयोग करेंगे तो फिर जैसे मंदिर की ओर से कई मंदिरों में एक प्रथा है, मंदिर को अगर निमंत्रण दिया जाता है, साधारणतः जनता पूछती है कुछ देना है क्या, आपके चार्जेस कितने हैं, तो बताएंगे मंदिर का कोई नियम नहीं है, तो बोलेंगे एज यू विश, कंट्रीब्यूट एनीथिंग फॉर डीटीज. ये तरीका है. कुछ बड़े बड़े मंदिर हैं जिसमें बहुत सारे निमंत्रण आते हैं, तो कुछ फिल्टर भी करना पड़ेगा. सबको हाँ बोलते रहेंगे, उतने भक्त नहीं है जितना संकीर्तन निमंत्रण मिलते हैं. तो क्योंकि योग धर्म है, आसानी से लोग नहीं मिलेंगे योग धर्म के अनुशीलन के लिए भी. तो इसमें एक फिक्स्ड शुल्क रखा जा सकता है कि वी नॉर्मली चार्ज दिस मच अमाउंट विच वी पुट इनटू टेम्पल मेंटेनेंस. वी विल गिव यू प्रॉपर रिसीट. कोई भी भक्त आपसे लक्ष्मी मांगे तो ना दें, किसी को भक्त को अन्य एनवलप में डाल के सूखा प्रसाद ना दें. प्लीज गिव टू द टेम्पल डायरेक्टली, और वी विल गिव यू आवर ऑनलाइन कोड, प्लीज क्रेडिट इन द टेम्पल. अन्यथा रेस्पेक्टफुली नहीं भी डील करते हैं. सीरियसली अब लोग आइए ना प्रभु जी, बस गाड़ी दे देंगे, आके थोड़ा फल खा लीजिए, अब चले जाइए. ठीक है, तपस्या की दृष्टि से अच्छा है, बट दे शुड बी एबल टू रेस्पेक्ट द डिवोटीज हु आर प्रीचिंग कृष्णस नेम ऑल्सो. रेस्पेक्ट नहीं है तो आगे जाकर वो सहयोग नहीं देंगे आंदोलन में, और उसके लिए हमें अपना चरित्र उत्कृष्ट रखना पड़ेगा. देन ओनली दे विल रेस्पेक्ट. कुछ लोग होते हैं ऐसे, मतलब खाली संकीर्तन एक कीर्तन करना चाहते हैं, मगर हरिकथा जो सुनने में उनका इंटरेस्ट नहीं है. बस कीर्तन है, जैसे वृंदावन होता है, वही कीजिए, हरिकथा ये तो क्या. उसके कई सारे हमारे कलाकार हैं कीर्तनियस, बोलते बोलते हरि नाम ही सार है, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त भिन्नत्व नामिनः, बीच बीच में बोल देते हैं. तरीका यूज इंटेलिजेंस. क्रोसिन जिनको अच्छा नहीं लगता, शहद कोट करके देना, या 1-to-1 प्रीचिंग लास्ट में कर सकते हैं. दैट इज ऑल्सो कृष्ण कथा. श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर से प्लेटफॉर्म प्रीचिंग इज टोकन रिलीफ. तो ऐसे ही है, असली प्रचार है 1-to-1. 1-to-1 आप देखिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जो भक्त जुड़ते हैं वो हीरे होते हैं. बुक डिस्ट्रीब्यूशन से जो जुड़ते हैं, क्योंकि वो सिद्धांत के लिए जुड़ते हैं, तो सीरियस होते हैं. इस मंदिर में जुड़ने के लिए कई तरीके हैं.
कीर्तन है, प्रसाद है, भक्तों का संग है, लेकिन टिकने के लिए सिद्धांत चाहिए, अन्यथा लोग छोड़ देंगे, हरिनाम भी छोड़ देंगे लोग। तो सिद्धांत इंटेलिजेंटली वी मस्ट गिव। कुछ नहीं तो बुक्स दे सकते हैं, या कुछ लक्ष्मी दे रहे हैं, उतने लक्ष्मी के लिए गिव दम, व्हाट कैन 3 मिनट ऑफ योर प्रीचिंग डू? गिव दम अ बुक एंड हिज लाइफ इज चेंज्ड। उनको पुस्तक उतने अमाउंट का बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, और 1-to-1 प्रीचिंग कर सकते हैं, और कीर्तन के बीच में घुसा सकते हैं, और यू कैन डिस्ट्रीब्यूट पैम्फलेट्स एंड इन्वाइट देम टू द टेम्पल, और रजिस्टर देम फॉर अ सेमिनार जिस कमिंग नेक्स्ट। मैंने कुछ टेक्निक्स बताए, बाकी आप लोग अच्छे प्रचारक हो, आई एम जस्ट अ लोकल मैनेजर। इज दैट फाइन? Okay, we'll close here because it's time. Srila Prabhupada की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्री श्री राधा गोपीनाथ जी की, निताय निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे।